नमस्कार, मैं डॉक्टर शांति राय हूँ। पटना में रहती हूँ और पटना में प्रैक्टिस करती हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी की। तो आज मैं आप लोगों से ब्रेस्ट के कैंसर के संबंध में थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में मतलब यानी कि स्तन में अगर गांठ होती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कैंसर हो, और इसलिए वो अधिकतर डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोरोना के डर से होने के बावजूद भी वे किसी से मिल नहीं पाई हों। लेकिन दूसरी तरफ में कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो उस गांठ को पोंछती रहती हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, और वो गांठ सचमुच कैंसर होता है और वो बढ़ते बढ़ते बीमारी इस स्टेज में पहुंच जाता है कि फिर उसकी सही चिकित्सा करना असंभव हो जाता है। तो इसलिए कुछ लक्षण मैं आज बतलाना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाएँ। ब्रेस्ट में जो कैंसर का गांठ होता है वो कड़ा होता है, उसकी बाउंड्री यानी कि अच्छे से वो उसके अगल बगल में आप नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ वो गांठ खत्म हुआ और कहाँ से ठीक ठीक शुरू हुआ। जबकि फाइब्रोएडिनोमा जो कैंसर नहीं है और वो ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, फाइब्रोएडिनोमा वाली गांठ जो होती है वो बहुत अच्छे से उसको आप समझ सकते हैं कि ये एक इतना बड़ा गांठ है और वो छिलते रहता है। आप अपने हाथ से अगर उसको इधर उधर करेंगी तो वो फिसलते रहेगा, इधर से उधर चला जाएगा, उधर से इधर चला जाएगा। जबकि कैंसर का गांठ इधर से उधर करने पर नहीं जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाता है, जहाँ रहता है वहीं रहता है। और इसकी बाउंड्री समझ में नहीं आती है कि कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर सामान्य ब्रेस्ट में मिल जा रहा है। तो इस तरह की कोई भी गांठ हो या कोई भी गांठ हो, फाइब्रोएडिनोमा हो या जो भी हो, डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। डॉक्टर उसको जांच करके देखते हैं अच्छे से पालपेट करके अपने हाथ से कि वो गांठ किस तरह का है, इसमें किसी तरह की खतरनाक बात तो नहीं समझ में आ रही है। इसके बाद वो उसकी अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में यह अच्छी तरह पता चलता है कि उस गांठ में केवल पानी जमा है कि वो फाइब्रोएडिनोमा है कि उसमें कैंसर के लक्षण हैं। इसकी पहचान अल्ट्रासाउंड से काफ़ी हद तक हो जाती है। इसके अलावे अगर किसी भी गांठ में थोड़ी भी शक की संभावना हो तो उस गांठ की बायोप्सी की जाती है और उसमें से हल्का सा टिश्यू निकाल के उसको माइक्रोस्कोप से जांच के लिए भेजा जाता है। तो यानी कि 3 तरह की जांच करनी होती है किसी भी गांठ को पहचानने के लिए कि इसमें कैंसर है कि नहीं है। एक गांठ है हाथ से जांच, दूसरी जांच है अल्ट्रासाउंड की जांच और तीसरी है बायोप्सी की जांच। अगर ये तीनों जांच कहते हैं कि नहीं कोई भी कैंसर का लक्षण नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपको कैंसर नहीं है, 99% श्योर है कि आपको कैंसर नहीं है और आप गांठ के लिए मत घबराइए। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी में भी थोड़ा भी शक निकलता है कि नहीं शायद हो सकता है ये गांठ कैंसर भी हो, या तो अल्ट्रासाउंड में या बायोप्सी में या हाथ की जांच में, तीनों में से कोई भी जांच अगर कैंसर के टाइप का लगे तो फिर उसको आगे और अच्छी तरह से जांचना होता है और जांच करके तब डायग्नोसिस को कंफर्म करना पड़ता है। ब्रेस्ट के कैंसर का इलाज एक तो ऑपरेशन होता है और दूसरा उसके बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि जो भी बची खुची बीमारी हो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। अगर जल्दी से पहचान में आएगा शुरुआती स्टेज में तो केवल ब्रेस्ट में से उस गोले को ही अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है, अगल बगल के नॉर्मल टिश्यू के साथ साथ, तो उतना ही भर इलाज से काम चल जाता है। लेकिन थोड़ी भी देर हुई तो फिर ऑपरेशन थोड़ा बड़ा करना होता है और लिम्फ नोड्स को दोनों ही में या तो बड़ा ऑपरेशन करें या केवल गांठ निकालें। लिम्फ नोड को कांख से निकाल करके उनकी भी जांच कराई जाती है कि उनमें बीमारी फैली है कि नहीं, और उसी के आधार पर आगे कीमोथेरेपी चलता है पेशेंट को। किसी किसी महिलाओं को रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर बीमारी बहुत बढ़ गई हो तो। और इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी देख लिया जाता है कि बीमारी कहीं और तो नहीं फैली है, केवल ब्रेस्ट में ही है कि कहीं और भी फैल के जा चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि इससे आप लोग थोड़ी तो समझ लेंगी
कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सावधानी बरतनी जरूरी है, विशेषकर उन महिलाओं को जिनके परिवार में या अपने खून के रिश्ते वालों में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उन्हें और ज़्यादा डर रहता है, इसलिए उन्हें और भी सावधान रहना चाहिए।